अब अगला सवाल ये है, आपने बताया हमें कि अ, वर्तमान में क्रोध को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और भूतकाल का क्रोध कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि क्या भविष्य में संभावित क्रोध से बचने के लिए भी कोई तरकीब आप यस, जान। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। समझो मुझे अभी क्रोध नहीं है, अतीत के घावों से भी छुटकारा पा लिया, वो सुलझ गए। लेकिन अभी भविष्य की संभावना है, कल ना जाने क्या हो, कैसी घटना घटे, कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। संभावना है कि मैं क्रोधित हो सकता हूं। तो आज इसके लिए क्या किया जा सकता है? समझो आज टाइफाइड की बीमारी नहीं है, लेकिन हो सकती है। टाइफाइड के कीटाणु तो हैं भोजन में, पानी में, कहीं पॉल्यूटेड वाटर मिल गया तो हो जाएगी। आज भी कुछ किया जा सकता है, हम टाइफाइड की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगले 1 साल तक टाइफाइड की बीमारी नहीं होगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्रोध से बचने के लिए संभावित क्रोध, जिसकी पोटेंशियल एंगर जो हो सकता है, अब इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें। वो पोटेंशियल कहां से आएगा? अगर मैं बेहोशी पूर्ण, गैर ध्यानपूर्ण, बिना प्रेम पूर्ण हुए अपना जीवन जी रहा हूं, तो पूरी संभावना है कि जो पहले हुआ था वही फिर होगा। रिपीटिशन। हम एडिक्टेड हो जाते हैं, न केवल शराब के, सिगरेट के एडिक्टेड होते हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, वैमनस्य के, लोभ लालच के, मोह के, इनके भी एडिक्टेड हो जाते हैं। इतनी बार कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, एक्सपर्ट हो गए हम। जरा सी सिचुएशन आई और हम फिर भड़क उठेंगे। अब सवाल ही उठता, इससे कैसे बचें? तो अभी तो मानो हम शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं, लेकिन अगले क्षण क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं। क्या हम शांत रह पाएंगे? तो आपसे निवेदन है, इसके लिए अपनी उस ऊर्जा को, जिसको मैं क्रोध की ऊर्जा नहीं कहूंगा, सिर्फ जीवन ऊर्जा कहूंगा, लाइफ एनर्जी, है ना, उसको आप सद्भावना में परिवर्तित करिए। एडवांस में हम इंतजार ना करें कि कोई दुर्घटना घटेगी, कोई अपमान करेगा, गाली देगा, तब हम क्रोध से बचने का उपाय करेंगे। नहीं, अभी करें। और वो उपाय ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हार्दिक बने, हृदयपूर्ण बने, सद्भावना से भरें, अपनी जीवन ऊर्जा को प्रेम में, करुणा में, दया में, क्षमा में लगाएं। जब ये चीजें हमारे भीतर विकसित हो जाएंगी, वो क्रोध, घृणा, हिंसा वो छोटी पड़ जाएंगी। इसको ऐसा समझें कि हमारे बगीचे में झाड़ झंखाड़ उगाए हैं, कांटे वाले पौधे उगाए हैं, हम क्या करें? तो एक तो वर्तमान का उपाय है कि अभी हम सफाई करें, लेकिन संभावना है फिर उगाएंगे। वो गाजर घास की तरह हैं, लाखों बीज उनके जमीन में छुपे पड़े हैं, फिर बारिश होगी वो फिर उगाएंगे। कैसे बचे उनसे? एक ही उपाय है, हम पहले ही अपने आंगन को फुलवारी बना लें। हम वो बीज बोएं जो हम चाहते हैं, फूलों के बीज लगाएं, फलों के पेड़ लगा लें, और आप पाएंगे धीरे धीरे वो पेड़ बड़े हो गए, और नीचे जमीन में अब वो घास पात, झाड़ झंखाड़ जो उगते थे, गाजर घास उगती थी, वो उगना बंद हो गई। तो हमने डायरेक्ट उनके साथ कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते थे, वो बहुत सूक्ष्म बीज हैं उनके, वो हवा में मौजूद हैं। अगर खाली जमीन पड़ी रहेगी तो वो उग ही आएंगे, बच नहीं सकते। लेकिन हमने वो चीज पैदा कर ली जो हम चाहते थे, तो जमीन की शक्ति, पानी, खाद उन पेड़ों में चला गया। अब वो घास पात को वो खाद मिलेगी ही नहीं। बड़े वृक्षों के नीचे आपने कभी घास उगते देखी? कभी नहीं उगती। घास पात क्या, छोटे छोटे पौधे भी नहीं उगते। पीपल के पेड़ के नीचे आप गेंदे के फूल लगाओ, नहीं लगेगा, क्योंकि सारी शक्ति इस पीपल को मिल गई। तो पोटेंशियल एंगर से बचने का उपाय है कि हम अपने जीवन ऊर्जा को सद्भावनाओं में रूपांतरित कर लें। दूसरा उपाय ओशो ने कहा है, बी क्रिएटिव, सृजनात्मक बनो। कोई चीज है जिसमें आपको बहुत आनंद आता है, मजा आता है, आप उसमें अपनी शक्ति लगाओ। जब आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो जिसमें आपका रस है, आनंद है, आपको वो काम काम जैसा नहीं लगता, आनंद पूर्ण, खेल पूर्ण होता है। इट्स नॉट ए ड्यूटी, जस्ट ए प्ले। तब क्या होता है, आप एक ज्यादा प्रसन्न चित्त व्यक्ति बनते हो। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, वो दुखी आदमी क्रोध करता है। यहां पे आपको एक चीज और बता दूं, दुख और क्रोध
वास्तव में दो अलग अलग चीजें नहीं है। नॉर्मली हम दोनों को अलग अलग लेते हैं। क्रोध जब हम व्यक्त नहीं कर पाते किसी कारण से, तो वो दुख बन जाता है, उदासी बन जाता है। समझिए कि एक ट्रक वाले ने आके आपके मकान के एक खम्भे को चोट मार दी और नुकसान कर दिया, और 5 लाख का हर्जा हो गया, फिर से इसका कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। तो आप उस ट्रक वाले के प्रति नाराज हो जाएंगे। वो शराब पी के ट्रक चला रहा था, लड़ाई झगड़ा होगा, आपके अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा। अब दूसरा ही कल्पना करें, भूकंप आ गया और वो खम्भा गिर गया, वो 5 लाख खर्च होंगे फिर से रिपेयर कराने में। अब आप क्रोधित नहीं हो सकते। भूकंप कोई व्यक्ति तो है नहीं, एक अज्ञात अपरिचित शक्ति अचानक एक लहर आई, झटके की और चली गई। आप क्या कर लोगे उसका? अब आप क्रोध व्यक्त नहीं कर सकते, उस पर केस मुकदमा नहीं चला सकते। अब आप दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे, कह रहे मैंने अभी अभी मकान बनाया था, बताओ कैसा दुर्भाग्य, अभी भूकंप आ गया, इतना नुकसान हो गया। तो घटना तो वही की वही थी। जहां हम क्रोध को व्यक्त कर सकते हैं वहां हम नाराज हो जाते हैं, और जहां नहीं कर सकते वहां हम भीतर ही भीतर दुखी हो जाते हैं। तो दुख जो है अप्रगट क्रोध है, और क्रोध जो है वो प्रगट हो गया दुख है। तो दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। समझो एक व्यक्ति ऑफिस में नौकरी करता है, उसका बॉस बहुत शक्तिशाली है, बॉस कुछ गलत भी कहे तो भी इसको यस सर करना पड़ेगा, पूछ लानी पड़ेगी, अदृश्य पूछ, चमचागिरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉस के हाथ में बहुत ताकत है। वो नौकरी से निकाल सकता है, इसकी रिपोर्ट खराब कर सकता है, इसका ट्रांसफर करा सकता है, इसका प्रमोशन रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में बहुत ताकत है। यह आदमी वहां क्रोध व्यक्त नहीं कर सकता। क्रोध की भावना पैदा हो गई, विचार पैदा हो गए, भीतर हार्मोन्स भी छूट गए, लेकिन बाहर बाहर से ये मुस्कुरा रहा है और यस सर कह रहा है, जानते हुए कि आदमी बिल्कुल गलत है। इसका बस चले तो इसकी गर्दन दबा दे, जूतों से इसकी पिटाई कर दे, लेकिन करेगा नहीं। इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, घर परिवार का क्या होगा। तो इस भीतर को दबा लेगा। ये दबते दबते ये जो क्रोध है इसका दुख बन जाएगा, फिर ये उदास रहना शुरू कर देगा। घर जाता है, ये पत्नी से बहस कर नहीं पाता, पत्नी हमेशा हावी हो जाती है घर गृहस्थी के सारे मामलों में, हर बार पत्नी की बात माननी पड़ती है। ये कई बार बहस करके देख चुका, फायदा कुछ नहीं। पत्नी की बात पति कभी समझ ही नहीं सकता, पति की बात पत्नी कभी समझ ही नहीं सकती, वो घर में फाइनली घर वाली की चलेगी। फिर धीरे धीरे बच्चे भी माँ के पक्षधर हैं, वे भी अपनी माँ के पक्ष में है। अब ये आदमी अकेला पड़ता जा रहा है, इसकी ऑफिस में भी नहीं चलती, इसके घर में भी नहीं चलती। क्रोध ये कर नहीं सकता, क्रोध करेगा बीवी छोड़ के चली जाएगी मायके, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो तलाक ले लेगी, हर हाल में मुसीबत ही मुसीबत होने वाली है। और इसको पता है दूसरी शादी करूंगा फिर ऐसी कोई देवी मिलेगी। ये मजबूरी में अब स्वीकार करके चल रहा है, लाचारी में, लेकिन ये दुखी हो जाएगा, इसके चेहरे से प्रसन्नता खो जाएगी, ये हमेशा उदास रहने लगेगा। तो क्रोध और दुख दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अब इसका ठीक उल्टा समझ लीजिए, आनंद और प्रेम जुड़ी हुई बातें हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में जहां प्रसन्नता शब्द आता है उसके पीछे ब्रैकेट में कोष्ठक में प्रीति लिखा होता है। तो हमारी प्राचीन भाषा में प्रीति और प्रसन्नता, आनंद और प्रेम पर्यायवाची शब्द थे, सिनोनिमस। इसलिए जो व्यक्ति जितना आनंदित है उतना ही ज्यादा प्रेमपूर्ण होता जाएगा। और आनंदित कैसे हो उसका सूत्र ओशो ने दिया है, बी क्रिएटिव, रचनात्मक बनो, सृजन करो, तुम्हें जो कुछ अच्छा लगता है उसमें कुछ घंटे अपने डिवोट करो। हमेशा यूटिलिटेरियन ढंग से मत सोचो कि इस काम का क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोग वाला काम भी करना, आजीविका कमानी है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करना जिसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन तुम्हें उससे प्रसन्नता मिलती है। ऐसा करने पे तुम पाओगे संभावित क्रोध की संभावना की परसेंटेज घटने लगी। और तीसरा उपाय ओशो ने कहा है, अंतर्मुखी बनो। क्रोधित व्यक्ति दूसरे के ऊपर एकाग्र हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो जिस पे वो नाराज है, सारा फोकस उसका उस पे हो जाता है, स्वयं को भूल जाता है। आत्मविस्मरण की अवस्था में वह क्रोधित होता है।
इसका ठीक उल्टा क्या होगा? आत्मस्मरण। अगर हम स्वयं के बोध से भर गए, दूसरे को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, भूल गए, अपने आप में डूब गए, तो ऐसा तो हम अभी भी कर सकते हैं। जब क्रोध की कोई घटना नहीं है, कोई नहीं है, हम अपने एकांत कमरे में बैठ के भी अंतर्मुखी हो सकते हैं। ओशो कहते हैं अपने कान को, आंख को बंद कर लो, ईयर प्लग लगा लो, आंख की पट्टी बांध लो, एकांत कमरे में पूरा अंधेरा कर लो और भीतर अपने होने का मजा लो। और धीरे धीरे तुम्हारी अतीन्द्रिय शक्तियां काम करने लगेंगी। तुम भीतर भी एक सूक्ष्म आलोक, एक प्रकाश की आभा देखने लगोगे और भीतर भी तुम एक अंतर्नाद, अनाहत नाद सुनने लगोगे। जितने ही ज्यादा तुम भीतर की ध्वनि और रोशनी को देखने सुनने में लग जाओगे, उतने ही तुम इंट्रोवर्ट हो गए। तो क्रोध के लिए एक कंपल्सन है कि तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। यदि हमने इंट्रोवर्ट होने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो नेचुरली वो जो एक्सट्रोवर्सन था वो कम हो जाएगा। तो अभी कोई घटना नहीं घटी है क्रोध की, लेकिन हम इंट्रोवर्ट होने के प्रयास कर रहे हैं, हम क्रिएटिव होने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रफुल्लित और आनंदित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने भविष्य की उसकी संभावना को खत्म कर दिया। इस प्रकार फ्यूचर के पोटेंशियल एंगर से भी मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इतने सुंदर रूप से समझाने के लिए। जी, अगला प्रश्न है, जीवन ऊर्जा के दमन, प्रगटीकरण और रूपांतरण में क्या अंतर है? रेचन यानी कैथारसिस वाली विधियां कैसे असर डालती है? प्रकटीकरण तो हम सब जानते हैं, एक्सप्रेशन। गुस्सा आया तो गुस्सा हो गए। छोटे बच्चे बहुत ऑथेंटिक होते हैं, भोले होते हैं, ईमानदार होते हैं। अभी उनको राजनीति नहीं आई, कूटनीति नहीं आई। गुस्सा आते हैं तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं। कह दिया माँ से कि अब मैं छोड़ के जा रहा हूं घर, और निकल गए दरवाजे से बाहर। और 4-5 कदम बाहर गए और लौट के वापस आ गए, माँ की गोद में बैठ गए, भूल गए सब। वो जो भड़का था तो बिल्कुल पूरा भड़का था, बिल्कुल 100% आग हो गया था कि अब माँ से बात नहीं करेगा, माँ की शक्ल नहीं देखेगा, घर छोड़ के जा रहा है। माँ भी देख रही थी कि बच्चा कहाँ जाएगा छोड़ के, लेकिन वो गुस्से में दनदनाता बाहर निकल गया और चंद मिनट में वापस भी आ गया और सारी बात खत्म हो गई। माँ की गोद में बैठा है, प्रसन्न, मुस्कुरा रहा है, प्रेम भरी बातचीत चल रही है। तो प्रगटीकरण अगर स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, नैसर्गिक हो, उसमें भी एक सौंदर्य है। तो बच्चे के क्रोध में भी एक सौंदर्य होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम चालाक हो गए, फिर हमारे क्रोध भी कुरूप हो जाता है। क्रोध क्या, हमारा तो प्रेम भी कुरूप हो जाता है। सब कुछ कुरूप हो जाता है। हर चीज के पीछे चालाकी है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, मैनिपुलेशन है। किसी मैनिपुलेट करने के लिए हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने के लिए हम क्रोधित हो रहे हैं। हर चीज के पीछे कनिंगनेस, निर्दोषता और भोलापन खो गया। तो प्रगटीकरण, एक्सप्रेशन हम सब जानते हैं। चूंकि समाज में, परिवार में जहां हम जी रहे हैं, वहां पर अन्य लोग हमारे नकारात्मक भावनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसके बदले में रिएक्ट करेंगे। हमारे एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो वो भी गाली देगा, तो 4 लोगों को और बुला लाएगा। अगर मैं किसी को पत्थर मारूंगा, हो सकता है वो मुझे बंदूक से गोली मारे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तब मामला और उलझता जाता है। तो हम बच्चों की निर्दोषता क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमने ये देख लिया बड़े होके कि ऐसा नहीं चलेगा। यहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और ज्यादा भयंकर होगी। तो प्रकट करने से क्रोध के कोई मामला तो सुलझता नहीं, उल्टा और उलझ जाता है। फिर सामने वाला क्रोधित होगा, फिर हम रिएक्शन करेंगे, फिर वो रिएक्शन करेगा, फिर तो मामला आगे बढ़ता चल रहा है। धीरे धीरे पता नहीं कहाँ कोई हिंसक वारदात हो जाएगी, या कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो जब हम ये देख लेते हैं कि क्रोध प्रकट करना फायदेमंद नहीं है, तब हम चालाक हो गए और अब हम क्रोध को दमन करना सीख गए, दबाना, जिसको कहते हैं सप्रेशन। तो एक हुआ एक्सप्रेशन, एक है सप्रेशन, एक है प्रकटीकरण, दूसरा है दमन। आया तो था गुस्सा, लेकिन हमने दबा लिया।
क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम क्रोध को प्रकट करें। अब इसके भी कुछ नुकसान हैं। जब हमने दमन किया है, एक तो हम भीतर ही भीतर खोलते रहेंगे। वो जो बच्चे ने नाराजगी की थी, उसके भीतर भी एड्रेनलिन हार्मोन छूटा था, लेकिन थोड़ी देर में वो खत्म हो गया। आधुनिक मनुष्य की हालत ऐसी है, उसके भीतर एड्रेनलिन छूटता ही जा रहा है, छूटता ही जा रहा है, क्योंकि वो खत्म तो कर नहीं रहा उसको। अगर वो हाथ पैर चला लेता, गाली बक लेता, पत्थर उठा के फेंक देता, मारपीट कर लेता, भाग दौड़ कर लेता, तो हार्मोन चुक जाता, उसका काम खत्म हो जाता, वो फिर शांत हो जाता। जानवरों में हम देखें ऐसा ही होता है। समझो एक बिल्ली के पीछे एक कुत्ता दौड़ा, बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए भागी, उस समय उसकी एड्रेनल ग्लैंड बहुत काम कर रही है, इस कुत्ते से अपनी जान रक्षा करनी है, और उसको दिख गई कोई पेड़ और उस पर चढ़ गई वो, और ऊपर जाके डाल पे बैठी मजे से, कुत्ता नीचे भौं भौं कर रहा, करते रहो, और थोड़ी देर में कुत्ता अपनी पूंछ दबा के चला गया। क्या करे, कब तक भौंके, वो तो ऊपर चढ़ नहीं सकता। बिल्ली रिलैक्स हो गई। तो भय और क्रोध पैदा करने वाला जो हार्मोन था वो रिलीज हुआ, उसका उपयोग हो गया, उसने भाग दौड़ करके वो उस हार्मोन को चुका दिया। अब वो ऊपर बैठकर रिलैक्स है। कुत्ता चला गया, वो फिर नीचे उतर आएगी, फिर अपने काम में लग जाएगी, चूहा खोजने लगेगी, है ना। तो जानवरों में हम देखते हैं वो क्रोधित भी होते हैं और शांत भी हो जाते हैं, है ना। वो परिस्थिति खत्म, फिर शांत हो जाएंगे। फिर कोई स्थिति आएगी जिसमें भय अथवा क्रोध उत्पन्न होगा, उस समय वो भयभीत हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, भागदौड़ करेंगे, हिंसा करेंगे, वो परिस्थिति खत्म, वो रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मनुष्य की हालत ऐसी है कि उसको शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। वो हर जगह फॉर्मेलिटी निभा रहा है। ऑफिस में बॉस का डर है, मालिक का डर है, सड़क पे समाज का डर है, घर आता वहां बीवी का डर है, माता पिता है उनका डर है, डर ही डर है, हर जगह डर है। उसके भीतर हार्मोन तो निकल रहा है, लेकिन मांसपेशियां काम नहीं कर रही। अब ये जो दमित क्रोध है, ये कॉन्स्टेंटली मौजूद है। यानी अगर वो नेचुरल अप एंड डाउन होते तो बीच में हमें रिलैक्स होने का लंबा मौका मिलता, फिर हमारी हार्ट बीट शांत हो जाती, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता, फिर हम नॉर्मल हो जाते, स्वस्थ होने का मौका मिल जाता। तो मनुष्य ने जो तथाकथित सभ्यता निर्मित की है, मैं तो उसको सभ्यता नहीं कहता, ये संस्कृति नहीं विकृति है, हमें ठीक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सब चीजें परवर्टेड हो गई, विकृत हो गई, हमारी नेचुरल भावनाएं भी सब विकृत हो गई। तो क्रोध तो भरा है, खूब कूट कूट के भरा है, निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। अब एक तो ये व्यक्ति कांस्टेंट इरिटेशन में जी रहा है, ये हो सकता है ब्लड प्रेशर का बीमार हो जाए, हो सकता है इसको हृदय की बीमारी हो जाए, हो सकता है इसको पेप्टिक अल्सर हो जाए, जिनका हम इलाज कर करके भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी बेसिक जो मानसिक पैटर्न उसको कैसे बदलेंगे। दूसरा साइड इफेक्ट, जहां भी इसको कोई वीक पॉइंट मिलेगा, ये वहां पे अचानक विस्फोट करेगा, ये बारूद लिए घूम रहा है। और जहां वीक पॉइंट मिल जाए, समझो वो अपने बॉस पे क्रोधित नहीं हो पाया, वो आके पत्नी पे क्रोधित होगा, क्योंकि पत्नी उससे कमजोर है, दुर्बल है, साइज में छोटी है, दुबली पतली है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, पत्नी पे क्रोधित होगा। अब पत्नी क्या करे, वो पति पे क्रोधित नहीं हो सकती, वो बलशाली है, उस पर निर्भर है ये, वो भी क्रोधित होगी, किसी और पे होगी। अब ये परवर्टेड क्रोध हो रहा है, मालिक पे जो क्रोध निकलना था वो पत्नी पे निकला, पत्नी के अंदर जो क्रोध आया है, अब ये इंतजार कर रही है लड़के को आने दो स्कूल से, और उसकी ठुकाई वो करेगी आज पक्का, क्योंकि इसकी शकल भी बाप जैसी है, इसको पीट के वही मजा आता है जैसे इसको बाप को मार रहे हो, लेकिन बाप को तो इसको मार नहीं सकते, बेटे को तो मार सकती है माँ। और 25 गलती निकाल लेगी, तुमने कपड़े गंदे कर दिए, फिर धूल लगा दी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐ नहीं करना था, किताब कैसे फट गई, नंबर कम क्यों मिले। ऐसा नहीं कि पहली बार नंबर कम मिले, हम ऐसे मिलते हैं ना हम, अगर आज उसकी धुनाई होनी है, बेटा भी समझ जाते हैं देख के कि अगर माँ बाप के भीतर टेंशन चल रहा है तो वो घर से बाहर ही रहने की कोशिश करने की, आज उनको ठुकाई जरूर होगी, बच्चे की पिटाई हो गई, वो क्या करे, वो माँ से तो नहीं लड़ सकता, माँ को जवाब नहीं दे सकता, माँ के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी निर्भर है। वो अपने कमरे में जाता है, किताब फाड़ देता है, उसका खिलौना रखा है, गुड़िया की टांग तोड़ दी,
और गया सड़क पे, कुत्ता बैठा हुआ तो उसको एक पत्थर मारा। वो कुत्ते को समझ नहीं आता कि लड़का हमेशा रोटी लेके आया था, आज पत्थर लेके क्यों आया। कुत्ता भी समझ जाते हैं घर में कुछ गड़बड़ है। अब कुत्ता भी गुस्से में बैठा है, उसको पत्थर की चोट लग गई, वो क्या करे। वो बैठा है, कोई निकले यहां से बताते हैं उसको। और हो सकता है उसके ऑफिस के मालिक ही वहां से इवनिंग वॉक के लिए निकले, वो कुत्ता पकड़ ले उनकी टांग और काट ले। अब जाके वो सर्किल पूरा हुआ जहां से शुरू हुई थी कहानी। दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। हम उन व्यक्तियों पर नाराज हो रहे हैं जहां नाराजी की कोई वजह नहीं थी। हम अपने संबंधों को विषाक्त कर रहे हैं। तो ये दमन वाली बात भी काम की नहीं। तो प्रगटीकरण करो, उसकी अपनी मुसीबत। तो एक्सप्रेशन की अलग मुसीबत, सप्रेशन की अलग मुसीबत। इन दोनों में से कोई चुनने लायक नहीं है। फिर तीसरी बात क्या है, ओशो का जोर उस पे है, न प्रगटीकरण न दमन, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण। नाइदर एक्सप्रेशन नार सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ये बिल्कुल अलग बात हो गई। हम बात कर चुके हैं वर्तमान, अतीत और भविष्य के संभावित क्रोध हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, है ना। और इसकी बड़ी प्यारी प्यारी विधियां ओशो ने दी हैं। रेचन और कैथारसिस वाली विधियां जो हैं, वो जो दमित क्रोध है, पुराना क्रोध, उससे छुटकारा दिला देंगी। अन्य चीजों की बात हम कर चुके हैं। चलिए एक सवाल और ले लीजिए, फिर समापन करते हैं। जी, धन्यवाद। आखिरी सवाल, एक साधक ने लिखा है, काम क्रोध मुक्ति शिविर में आपने मूलबंध विधि, तानदेन विधि का प्रयोग सिखाया। जो मित्र यह शिविर नहीं कर पाए, उनके लिए संक्षेप में इन विधियों की जानकारी देने की अनुकंपा कीजिए। हमारे भीतर 7 शरीर हैं, 7 चक्र हैं। सामान्यतः हमारे नीचे के 2 चक्र ही एक्टिवेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा तीसरा होता है। तो वहां से हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स और आत्मरक्षा वाली जो प्रवृत्ति हैं जिसमें भय और क्रोध आते हैं, ये वाली चीजें तो एक्टिवेट हो जाती हैं। प्रकृति का काम इतने में चल जाता है। आप अपने शरीर की रक्षा कर लो, अपना जीवन चला लो, आजीविका कमा लो और संतति पैदा कर जाओ, ताकि आपकी जाति चलती रहे। काम खत्म, बाय बाय, आप जा सकते हो। तो प्रकृति का काम इतने से चल जाता है। अगर हमें प्रकृति के पार जाना है, इन सामान्य स्वाभाविक भावनाओं से मुक्त, इससे ऊपर उठना है, तो निश्चित रूप से हमें कोई विधि अपनानी होगी। एक विधि कहे कबीर दीवाना नामक प्रवचन माला के 5वें व्याख्यान में ओशो ने कही है, संत कबीर द्वारा बताई गई है विधि कहलाती है मूलबंध ध्यान विधि। सबसे नीचे का जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार। मूलबंध का अर्थ है कि वो जो बुनियादी, जहां से हमारी शक्ति का प्रवाह होता है, वहां पर बांध बना लिया जाए। जैसे नदी में अगर हम एक डैम बना दें तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। उस इकट्ठे पानी को हम नहर खोद के कहीं और ले जा सकते हैं जहां हमें उसका उपयोग करना है। खेतीबाड़ी में उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, विद्युत पैदा कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, शक्ति हमारे पास में है। तो वहां पर एक डैम बन जाए। तो मूल बंध का अर्थ है वो जो हमारा मूलाधार चक्र है, जहां से हमारी सहज ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है, वहां पर बांध लग जाए। तो फिर क्या होगा, यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर आ जाएगी और ऊपर जाएगी, कंठ चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर पहुंच जाएगी और ऊपर जाएगी तो आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाएगी। तो मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा हो सकती है। यह विधि बड़ी आसान है। आप आराम से धीमी सांस लीजिए, इस पर कोई जोर नहीं देना है। सहज रूप से जितनी सांस जाती है उतनी गहरी। छोड़ते समय चाहे तो मुंह खोल के छोड़िए अथवा नाक से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा जोर लगाकर छोड़िए। छोड़ते समय नीचे के तीनों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र सिकुड़ जाएं, अर्थात गुदाद्वार, जन्नेन्द्रिय और नाभि भीतर की तरफ पिचक जाएं, कंट्रैक्शन। तो वहां पर बंध लग जाता है, ऊर्जा का प्रवाह उस तरफ फिर नहीं होगा, और वहां जो इकट्ठी ऊर्जा है वो क्रमशः ऊपर के चक्रों की तरफ, हृदय की तरफ बढ़ने लगेगी।
तो ऐसा आप 2-2 मिनट प्रत्येक चक्र पर कर सकते हैं। 2 मिनट फिर स्वादिष्ठान पर, फिर 2 मिनट नाभि केंद्र पर, क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते जाइए। तो आराम से सांस लेंगे, उसमें कोई जोर नहीं, और छूटती सांस में जोर लगा के छोड़ेंगे। नीचे के 3 केंद्र सिकुड़ जाएं और 1-2 क्षण के लिए रुक जाइए बाहर सांस रोक के, जिसको बहिर्कुंभक कहते हैं। तो उन क्षणों में जब सांस बाहर रुकी हुई है, भीतर से ऊर्जा मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर भागेगी। आप उसको स्पष्ट महसूस कर पाएंगे। समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड। भाग रही है जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ। अगर कोई व्यक्ति, ये 14 मिनट का प्रयोग हुआ, 7 चक्रों पर 2-2 मिनट, इतना पर्याप्त है। इसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए ओंकार नाद का श्रवण करते हुए विश्राम पूर्वक शवासन में लेट जाइए, अथवा बैठे रहना हो बैठे रहिए। अब वो जो ऊर्जा जाग गई है, ऊपर पहुंच गई है, अब वहां नाद को सुनो। सामान्यतः हम अपने 7 मंजिला भवन के सबसे नीचे की मंजिल में जीते हैं। अब हम अपनी छत पे पहुंच गए, वहां से आकाश की ध्वनि, सूफी फकीर जिसको कहते हैं सदाए आसमानी, वह सुनाई दे रही है। वहां सुनो, ताकि तुम थोड़ी देर तक वहां स्थिर रहो। गहन ध्यान की अनुभूति होगी। इस प्रयोग को कभी भी किया जा सकता है, दिन में 2 बार 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, और आप पाएंगे एक 3 महीने के भीतर भीतर ऊर्जा का रूपांतरण होने लगा। ना आपने काम क्रोध को दबाया, ना आपने अभिव्यक्त किया, कुछ भी नहीं किया उनके साथ डायरेक्ट। हमने तो कुछ और किया, हम पानी की नहर खोदकर पानी को कहीं और ले गए। अंततः वहां जहां पुरानी नदी बहती थी, वहां बहने के लिए पानी बचा ही नहीं, पानी कहीं और शिफ्ट हो गया। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है ऊर्जा के रूपांतरण की। जब हृदय में हमारी ऊर्जा आती है तो अद्भुत प्रेम से, करुणा से हमारा हृदय भर जाता है। जब वही ऊर्जा कंठ चक्र पर पहुंचती है तो बड़ी क्रिएटिविटी पैदा होती है, विचारशीलता पैदा होती है, चिंतन मनन पैदा होता है, और अभिव्यक्ति की कला, बोलने की कला, वो कंठ चक्र है, वाणी का चक्र है, विचार का चक्र है, वो पैदा हो जाती है। जब और ऊपर ऊर्जा जाती है आज्ञा चक्र पर, तो महासंकल्पवान हो जाता है व्यक्ति, ग्रेट विल पावर। फिर वो जो चाहता है वैसा ही होता है, वो अपना मालिक हो गया, उसकी आज्ञा चलने लगी, इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा, तीसरे नेत्र का। इसके पहले व्यक्ति में भीतर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी हो रहा है, अस्त व्यस्त, अराजक, केओस वाली उसकी स्थिति है, खंड खंड में बटा है। पहली बार एक अखंडता पैदा होती है, इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी, महासंकल्प पैदा होता है। और जब ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचती है, ओंकार श्रवण में डूबती है, तब ध्यान और समाधि फलित होती है। तो मूलबंध ध्यान विधि संत कबीर के द्वारा बताई गई, और ओशो ने इसको विस्तार पूर्वक कहा है। निवेदन है, कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन सुनिए अथवा पढ़िए। यह किताब oshofragrance.org की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑडियो प्रवचन oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पुनः दोहरा देता हूं, कहे कबीर दीवाना, प्रवचन नंबर 5। दूसरी चीज आपने पूछी है तांडेन विधि के बारे में। यह चीनी संत लाओ त्सु के द्वारा प्रचलित ध्यान पद्धति है। यह मूलबंध का बहुत सूक्ष्म और माइल्ड रूप है। मूलबंध में हम जोर से सांस छोड़ रहे हैं, दूसरे को भी दिखाई देगा कि हम एक विशेष प्रकार का प्राणायाम कर रहे हैं। लाओ त्सु कहता है इतने जोर से करने की आवश्यकता नहीं, बहुत हल्का सा, यहां तक कि बाहर से किसी को पता भी ना चले। तो लो आराम से धीमी गहरी सांस, उसमें बिल्कुल जोर ना हो। छूटते समय समझो हमने 4 सेकंड में सांस ली और 4 सेकंड में छोड़ी, तो छूटते समय का जो चौथा सेकंड है, आखिरी वाला, उसमें हल्का सा जोर, आपको पता चले कि पेट भीतर फिचका, बस हल्का सा, चाहे तो 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। ये बिल्कुल इतना हो नॉर्मल के नजदीक
कि बाहर से कोई अनुमान ना लगा सके कि आप विशेष प्रकार की श्वास प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। तो इस विधि को हम काम धाम करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलबंध करने के लिए तो आपको विशेष 14 मिनट के लिए बैठना होगा एक जगह, 5-10 मिनट उसके बाद विश्राम भी करना होगा, क्योंकि इतनी ऊर्जा जाग गई। तांडेन करने के लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसको चलते फिरते, उठते बैठते, अपने घर गृहस्थी के काम करते, ऑफिस दुकान में काम करते, कार ड्राइव करते हुए, बस ट्रेन में यात्रा करते हुए, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बड़ी अद्भुत है यह विधि। तो ऐसा समझें, भारत के योग वालों ने जो मूलबंध विधि खोजी है, चीन के संतों ने उसी का बहुत माइल्ड रूप खोजा। प्रभाव वही का वही है। और तांडेन चूंकि हम कभी भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, रात को सोते सोते भी कर सकते हैं। सुबह नींद खुल गई, अभी पूरी नींद खुली नहीं, तांडेन शुरू कर दिया, 5-10 मिनट करने के बाद उठे। तांडेन विधि के बारे में अगर आप सुनना पढ़ना चाहें तो ताओ उपनिषद का प्रवचन नंबर 24 पढ़िए, अथवा प्रवचन नंबर 24 सुनिए। इसका शीर्षक है लाओ त्सु की प्राण साधना। उसमें तांडेन विधि का वर्णन है। तांडेन शब्द या हारा शब्द चीनी और जापानी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। हम जिसको नाभि केंद्र कहते हैं उससे थोड़ा नीचे, हम जिसको स्वादिष्टान केंद्र कहते हैं उससे थोड़ा ऊपर। तो भारत की भाषा में इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। तो हमने जो विभाजन किए हैं 7, उसमें ऐसा समझें दूसरे और तीसरे चक्र के मध्य में जो जगह है, इसको महसूस करने का उपाय है, आप बिल्कुल आराम से बैठ के या लेट के सांस लीजिए। लेट के ज्यादा अच्छा होगा, और महसूस करिए वह कौन सा पॉइंट है जहां तक सांस जा रही है। आप अपनी तरफ से विशेष ढंग की सांस नहीं ले रहे, सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं कहां तक सांस जाती है। तो आप पाएंगे लगभग नाभि से और 2 इंच नीचे तक, वहां तक मूवमेंट होता है पेट का। तो वही केंद्र तांडेन केंद्र है। तो वहां पर ध्यान लगाइए। उसी को हारा केंद्र जापान वाले कहते हैं। तो जापान के जैन फकीरों ने भी इस पद्धति का खूब उपयोग किया है। हमारे देश में पता नहीं मूलबंध ध्यान विधि इतनी प्रचलित क्यों नहीं हो पाई। सर्वाधिक क्रांतिकारी विधि है, सरल सी विधि और अद्भुत परिणाम। तो पुनः अंत में मैं सबसे निवेदन करता हूं, काम क्रोध से मुक्ति पाने के लिए हमें काम क्रोध से सीधा कोई झगड़ा नहीं करना है। उनसे आप नहीं जीत सकेंगे। कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, व्रत लेने की जरूरत नहीं। ना ही प्रकटीकरण में जाइए, ना ही दमन में जाइए, बल्कि रूपांतरण की दिशा में जाइए। और रूपांतरण की विधियां बहुत अद्भुत हैं। हम नदी के उस पानी को शिफ्ट ही कर दे रहे हैं, दूसरी जगह उसको कंज्यूम करेंगे। प्रेम भावनाओं के विकास में हृदय की बगिया में प्रेम के फूल खिलेंगे, वो पानी वहां काम आ जाएगा। विशुद्ध चक्र पर सृजनात्मकता के, मधुर वाणी के, सत्य की अभिव्यक्ति के उपाय निर्मित होंगे, वो पानी वहां कंज्यूम हो जाएगा। वही शक्ति जो काम क्रोध बन रही थी, वही महासंकल्प बन जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है अर्जुन को कि काम क्रोध की धारा से पार जाने के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, तीसरे नृत्य पर, और ओंकार श्रवण में डूबो। सहस्त्रार पर पहुंचकर ओंकार श्रवण में खूब गहराई मिल जाती है। अब जब आप ओंकार श्रवण कर रहे हो, आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गए। तो हमने बाहर वाले व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं किया, ना उसके क्रोध का जवाब दिया, हमने अपनी ऊर्जा को भीतर मोड़ लिया। हम परम शांति का, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब कौन पागल क्रोध करेगा? वो तो जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था तो हम वो जहर पी रहे थे। जब अमृत रस पान कर रहे हैं हम सहस्त्रार पर, विषपान अपने आप बंद हो जाएगा। तो पल्लवी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे सवाल आपने पूछे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम साधकों के प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए। थैंक यू।